हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। और जितने भी उत्तराखंड के विद्यार्थी जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है अपर पीसीएस प्री के बच्चों उसकी तैयारी में लगे हैं, तो वो मेहनत को बहुत अच्छे से तैयार करें। और जितने भी बच्चे जो हमारा आगामी पीसीएस या यूकेपीएससी की जो नई भर्तियां आने आने वाली है और हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जो हरिद्वार रुड़की के आसपास के बच्चे हैं, वह रुड़की में हमारा संस्थान है, हमसे ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं बच्चों, प्री मेंस दोनों के लिए। ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वह प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन अमृत एकेडमी उत्तराखंड को डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सभी बच्चे अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बनाए रखें, क्योंकि आगामी जो यूकेपीएससी का कैलेंडर आने वाला है बच्चों, तो उसमें काफी अच्छे नए पद आने वाले हैं। और आपने देखा होगा हर साल की जो घोषणा हो रखी है, तो मेंस इतनी जल्दी है, तो आगामी जो पेपर है, तो अगला जो पीसीएस आएगा वो भी पक्का है बच्चों, आएगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहे, अफवाहों पर ध्यान ना दे बच्चों। तो जितने बच्चे तैयारी में लगे हुए सभी ध्यान दें। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बच्चों, इसे आप पढ़ें। आज की जो क्लास होने वाली है उसका नाम बच्चों उत्तराखंड में चाय की खेती। चाय की खेती। ये जो उत्तराखंड में चाय की खेती है बच्चों, तो कुमाऊं कमिश्नर हुआ करते थे बच्चों जॉर्ज विलियम ट्रेल। 1816 से 1835। तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ऐसे कुमाऊं कमिश्नर है बच्चों जिन्होंने क्या किया था, जो हमारी चाय की खेती है मदद देने का आश्वासन दिया था कि हाँ मैं मदद दूंगा चाय की खेती में। और जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर है हेनरी रैमजे, उन्होंने चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया था बच्चों। तो जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर है ट्रेल, तो ट्रेल के शासन काल में एक व्यक्ति ने यात्रा की बच्चों जिसका नाम है कुमाऊं की, क्या कब 1824 में। क्या है नाम बच्चों? विसप हेबर। तो ये जो बिशप हैबर है, कुमाऊं की यात्रा की कब? 1824 में। और कुमाऊं में चाय की खेती होने की संभावना व्यक्त की। किसने बच्चों? बिशप हेबर ने। और जब यहाँ पर चाय की खेती बिशप हेबर ने संभावना व्यक्त की, तो अपनी पत्रिका में क्या लिखते हैं कि जो हमारी कुमाऊं की मिट्टी का तापमान है, जो हमारी कुमाऊं की मिट्टी का तापमान है और जो चीन की मिट्टी है, और जो कि वहाँ मौसम की दशा है, और वहाँ की जहाँ चाय की खेती होती है चीन में मिट्टी है, उससे काफी हद तक मेल खाती है बच्चों। क्या खाती है? मेल खाती है। इतना होने के बाद तो बच्चों हुआ क्या, इसमें जो हमारा सरकारी वनस्पतिक उद्यान है सहारनपुर, तो वहां के अधीक्षक रायले ने भी, लिखो, सरकारी वनस्पतिक उद्यान सहारनपुर के अधीक्षक रायले ने भी, रायले ने भी चाय की खेती हो सकने से, कुमाऊं में चाय की खेती होने से सहमत थे। कौन बच्चों? रायले। कौन थे बच्चों सहमत? रायले थे। तब रायले ने क्या किया बच्चों? तब रायले ने क्या किया इसमें? तो कौन थे बच्चों? रायले। तो रायले ने क्या करा, ब्रिटिश कंपनी को एक पत्र भेजा। किसे भेजा बच्चों? एक रिपोर्ट भेजी गई। किसके द्वारा बच्चों? रायले के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट भेजी गई बच्चों, तो उसके बाद जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उन्होंने क्या किया बच्चों? एक कमेटी गठित की। किसके लिए बच्चों? चाय की खेती के लिए। तो लिखो इसमें करके बच्चों, आपको बताता हूं मैं। लिखो, लिखो, लिखो। उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत 1830 में
शुरू की गई। कब की गई बच्चों? 1830 में शुरू की गई। किसकी खेती की? चाय की खेती की शुरुआत। और ये जो चाय की खेती की शुरुआत 1830 में हुई बच्चों, इसमें क्या था बच्चों? ये देखो अभी हाल ही में पेपर में आया था बच्चों, ईओ में पूछा गया था प्रश्न। किसमें? ईओ में। और जब ये चाय की खेती हुई शुरू तो कितने जनपदों में हुई बच्चों? 9 पर्वतीय जनपदों में चाय की खेती हुई शुरू। कितने पर्वतीय जनपदों में बच्चों? 9 पर्वतीय जनपदों में। तो ये जो हमारे 9 पर्वतीय जनपद होने वाले हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? लिखो इसमें करके बच्चों। अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल। तो एक ऐसे 9 पर्वतीय जनपद थे जहां बच्चों चाय की खेती की जानी थी। तो तब रायले ने क्या किया बच्चों? जो रायले थे उन्होंने क्या किया बच्चों? लिखो। 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में रायले ने रायले ने एक रिपोर्ट भेजकर लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसे बच्चों? लॉर्ड विलियम बेंटिक को उद्यान विकास का सुझाव दिया। और ये जो सुझाव था उसके बाद क्या किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? चाय कमेटी गठित की। लिखो बच्चों। 1834 ईस्वी में, 34 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चाय की खेती हेतु चाय की खेती हेतु एक कमेटी गठित की। कमेटी गठित की। और ये जो कमेटी गठित हुई आपने देखा होगा, इसके बाद ही जो हमारे चाय की खेती है तो 1835 में रायले ने उसे विश्व स्तर पर फैलाने का कार्य शुरू किया। किसने बच्चों? रायले ने। और चाय को विश्व स्तर पर फैलाया जाने लगा। किसके द्वारा बच्चों? रायले के। तब हुआ क्या इसमें? देखो कार्यकाल किसका है बच्चों? जॉर्ज विलियम ट्रेल का। तो ये जो हमारा जॉर्ज विलियम ट्रेल का कार्यकाल है तो उसमें क्या हुआ बच्चों? तो मैंने आपको बताया कि जॉर्ज विलियम ट्रेल ने भी चाय की खेती होने पर मदद करने का आश्वासन दिया। कहाँ बच्चों? कुमाऊं पर, कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक। और जो पैटर्न था बच्चों, उसने जो चाय के लिए ना जनता को भूमि आवंटित की थी। और कुमाऊं कमिश्नर रैमजे था जिसने चाय की खेती हेतु क्या किया था बच्चों? प्रोत्साहन दिया था। ठीक। आगे चलते आगे बताता हूँ आपको। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे ट्रेल साहब है आश्वासन दिया है तो उन्होंने क्या किया था बच्चों? लिखो। ट्रेल ने काल्हन हन को पत्र भेजकर नर्सरियां स्थापित करने हेतु हवाला बाग हवाला बाग और भीमताल को भीमताल को उपयुक्त बताया था। किसने बच्चों? ट्रेल ने। किसे बच्चों? काल्हण को। कि नर्सिया स्थापित किए जाए। और उसी समय क्या हुआ बच्चों? उसी समय डॉक्टर वालिक वोलिक डॉक्टर वोलिक ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चाय हेतु एक लेख प्रस्तुत किया। किसने बच्चों?
वो लिखने कहाँ, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में चाय हेतु एक लेख प्रस्तुत किया। और ये जो लेख प्रस्तुत किया गया बच्चों, ठीक, इसमें भारत में परिचर्चा करते हुए क्या बताया गया कि जो चाय हेतु है इन्हें प्रयुक्त बताया गया। किसे किसे बच्चों? नंबर 1 हमारा कुमाऊं, नंबर 2 गढ़वाल और नंबर 3 सिरमौर। सिरमौर इन्हें क्या बताया गया बच्चों? प्रयुक्त उपयुक्त बताया गया। जिसके बाद बोटेनिकल जो हमारा उद्यान है सहारनपुर का, तो जो उसके सुपरिंटेंडेंट थे कौन बच्चों? ये रहे फाल्कनर, ठीक। और अल्मोड़ा उद्यान के विशेषज्ञ क्या है बच्चों नाम? डॉक्टर फाल्कर और बिल की वार्थ को स्थानों का सर्वेक्षण करने हेतु भेजा गया। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, जो स्थान है उनका सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण कर कुमाऊं की जो मिट्टी है उसे चाय के हेतु क्या बताया गया? उपयुक्त बताया गया। और जब उपयुक्त बताया गया तो बच्चों क्या किया गया, लिखो। लिखो 1835 ईस्वी में दिसंबर माह के अंत तक कलकत्ता से 2000 चाय के पौधे मंगवाए गए। चाय के पौधे मंगवाए गए। अगर पूछे कितने, 2000, तो कहां से मंगाए गए थे बच्चों? कोलकाता से। और अगर पूछे तो किस देश से मंगाए गए थे बच्चों? चीन देश से। अगर देश की बात करेंगे तो पेपर में आया बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, तो कहां से मंगाए गए थे बच्चों? चीन देश से मंगाए गए थे। तो यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? अलग लाइन में चलते हैं, ठीक। तो ये जो पौधे मंगाए गए, तो बच्चों चाय के बागान लगे। तो जो चाय के बागान लगे तो सर्वप्रथम कहाँ लगा बच्चों? लक्ष्मेश्वर। कहाँ लगा? लक्ष्मेश्वर। लक्ष्मेश्वर कहाँ पड़ता है बच्चों? अल्मोड़ा में लगा। तो ये लगा बच्चों चाय का बागान, ठीक। ये जो अल्मोड़ा में चाय का बागान लगा, इसके बाद कहाँ लगा बच्चों? भीमताल के पास भरतपुर में लगा। यानी कि भीमताल में तो लगा ही बच्चों, भरतपुर में भी लगा। और ऐसा बताया जाता है कि 1835 ईस्वी में टिहरी में भी चाय की खेती शुरू की गई। कहाँ बच्चों? टिहरी में। तो टिहरी में भी चाय की खेती शुरू की गई कब बच्चों? 1835 में। और देखो जो ये हमारी चाय की खेती है, 1835 में ही चाय का पहला बागान लगा, ठीक। कैसा बागान लगा भाई? ठीक। और ये जो चाय का बागान लगा बच्चों, लिखो। सर्वप्रथम चाय का बागान चाय का बागान डॉक्टर फाल्कनर ने लक्ष्मेश्वर में लगाया। कहाँ बच्चों? अल्मोड़ा में। किसके द्वारा लगाया गया बच्चों? फाल्कनर के द्वारा लगाया गया। और ये जो चाय का बाग लगा बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे पौधे लगाए गए। तो कैसी खेती की गई बच्चों? हाँ वो
तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो फॉकनर ने लगाया। और बच्चों जो ये चाय का बागान लगा, लिखो 1841 ईस्वी तक इसी चाय बागान में 3840 चाय के पौधे थे। कितने पौधे थे बच्चों? चाय के पौधे थे। तो ये जो चाय के पौधे थे बच्चों 3840, तो इनके लिए फॉकलैंड ने 2 चीनी विशेषज्ञों और औजारों की मांग की। और हुआ क्या बच्चों, अगले साल ही 1842 ईस्वी में 10 चाय चीनी विशेषज्ञ चाय चीनी विशेषज्ञ और जो चाय में मुख्य औजार चाहिए वह सभी मंगा दिए गए बच्चों। ठीक है, और जब ये मंगा दिए गए तो इसके बाद हुआ क्या बच्चों, लिखो अलग लाइन से। फोकनर फोकनर कुछ चाय के नमूने कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड ले गया। और जब इंग्लैंड ले गया तो वहां पर क्या की गई बच्चों, ये जो पौधे लेकर गया और फॉकनर की क्या की गई, प्रशंसा की गई। और प्रशंसा की गई और क्या बताया गया, जो ये चाय उत्पादित है इसकी तुलना चीन की उलांग चाय से की गई। चीन की उलांग चाय से की गई। और श्रेष्ठ चाय बताया गया किसे बच्चों, जैसे हमारे यहाँ सी राज्य में ब्रिक टी हुआ करती थी तिब्बत में, तो उससे भी अच्छी थी कि कहाँ की चाय बच्चों, हमारे उत्तराखंड राज्य की। ऐसा बताया जाता है कि ये जो चाय थी हमारे उत्तराखंड की काफी अच्छी, उसे बताया गया है बच्चों। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपकी, ठीक। तो इसमें होता क्या है बच्चों, तो हुआ क्या इसमें, तो ये मांगे की गई तो किया क्या गया बच्चों, 1838 ईस्वी में, लिखो, फॉर्च्यून को, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, फॉर्च्यून को चाय की जानकारी हेतु चीन भेजा गया। चीन भेजा गया, जो अपने साथ कुछ चाय चीनी विशेषज्ञ लेकर आया। कौन बच्चों? फॉर्च्यून। और इसी प्रकार बच्चों हवाला बाग में चाय का बागान लगा। और कब लगा बच्चों हवाला बाग में चाय का बागान, लिखो 1841 ईस्वी में हवाला बाग में चाय का बागान, हवाला बाग में चाय का बागान जिम कार्बेट ने लगाया था। किसने लगाया बच्चों? जिम कार्बेट ने लगाया था। शुरू में तो इसे सरकार ने खरीदा, बाद में किसने खरीदा बच्चों इसे? अमरनाथ शाह ने खरीदा। अमरनाथ शाह ने खरीदा। पहले सरकार ने, बाद में अमरनाथ शाह ने खरीदा। फिर एक और चाय का बागान लगा बच्चों, लिखो 1850 ईस्वी में कत्यूर घाटी में रेमजे ने चाय का बागान लगाया। चाय का बागान लगाया। इसी बाग को नॉर्मन ट्रंप ने खरीदा था। किसने खरीदा था बच्चों? नॉर्मन ट्रंप ने खरीदा था। तो ये चाय बागान किसने खरीदा? नॉर्मन ट्रंप ने खरीदा। और इसके बाद हुआ क्या बच्चों, तो इसके बाद डॉक्टर जेमिसन और डॉक्टर फाकनर को, ठीक, चाय को विकास के हेतु जो उत्तर भारत में इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और एक चार्ज देकर भेज दिया गया। और कुमाऊं में किसका आगमन हुआ बच्चों?
डॉक्टर जेमिसन का आगमन हुआ कब? 1843 में। 1843 में जो कुमाऊं कमिश्नर की बात करें तो बच्चों लुसिंगटन है। लुसिंगटन है, कौन है? लुसिंगटन। तो 1843 में कुमाऊं किसका आगमन हुआ बच्चों? डॉक्टर जेमिसन का आगमन हुआ। तो ये जो डॉक्टर जेमिसन पहुंचे, तो जो है डॉक्टर जेमिसन कुमाऊं पहुंचे, तो इन्होंने जब यहाँ के चाय के बागानों को देखा तो संतोषजनक बताया। क्या बताया बच्चों? संतोषजनक चाय के बागान बताए किसने? संतोषजनक चाय के बागान बताए। और यहाँ से कहाँ भेजी गई पौध बच्चों? इंग्लैंड भेजी गई। और जब ये पौध इंग्लैंड पहुंची तो वहां भी इसे संतोषजनक बताया गया और बहुत स्वादिष्ट करके इसे अच्छा बताया गया। कब? और हुआ क्या इसमें बच्चों, जब डॉक्टर जेमिसन कुमाऊं में चाय बागानों में लगे हुए तो बच्चों उसी साल कुछ अच्छा भी देखने को मिला। और लिखो, 1843 ईस्वी में कुमाऊं में 191 पौंड का उत्पादन चाय का हुआ। उत्पादन चाय का हुआ। कितने पौंड बच्चों? 191 पौंड। कहाँ बच्चों? कुमाऊं में। किसका उत्पादन? चाय का। ये रही चाय। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर बच्चों आपके? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखो बच्चों अलग लाइन से। लिखो, 1844 ईस्वी में डॉक्टर जेमिसन ने डॉक्टर जेमिसन ने कोलागिर ब्रैकेट में लिखो बच्चों देहरादून, देहरादून सरकारी बागान लगाए। किसने बच्चों? डॉक्टर जेमिसन ने। और ये जो चाय बाग जो ये बच्चों सरकारी बागान लगा, तो ये लगभग 400 एकड़ के क्षेत्रफल में था। और इसे बेच दिया गया किसे बच्चों? लिखो, इसे बेच दिया गया किसे? सिरमौर के राजा को बेच दिया गया। कब? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में सिरमौर के राजा को बेच दिया गया। कितने बच्चों? 2000 पौंड में बेच दिया गया। 2000 पौंड में बेच दिया गया। किसे बच्चों? सिरमौर के राजा को। और जब सिरमौर के राजा को से बेच दिया गया बच्चों, अलग लाइन से लिखो आप, 1843 ईस्वी में हडल्सन ने गडोलिया ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? पौड़ी में चाय के बागान लगाए। चाय बागान लगाया। तो गडोलिया में किसने लगाया? पेपर में आया हुआ बच्चों, पर्सन इंपोर्टेंट है ये भी। ठीक, तो किसने लगाया? ठीक। अब देखो, इसमें चलते आगे तो इसमें हुआ क्या बच्चों, तो ये जो हमारी चाय है लुसिंगटन का कार्यकाल है, तो कई पश्चिमी राज्यों से तिब्बत तक भेजी गई चाय, परंतु उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वहां पहले से एक चाय चल रही थी बच्चों। क्या था नाम उसका? ठीक, ब्रिक टी। तो वहां के लोग उसे पीना पसंद करते थे और ज्यादा इसमें लाभ हुआ नहीं। फिर इसमें आगे चल के क्या हुआ बच्चों, तो फिर बहुत अधिक चाय के बागान लगे। ठीक, हर जगह चाय के बागान लगने और चाय को ज्यादा स्तर पर उगाया जाने लगा बच्चों। ठीक, अगला पॉइंट लिखो आप अलग लाइन से। लिखो, 1850, ये भी क्वेश्चन आया हुआ बच्चों पेपर में। 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया के आमंत्रण पर, किसके बच्चों? ईस्ट इंडिया आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ
चीनी चाय विशेषज्ञ असाई वांग, असाई वांग गढ़वाल आए। पेपर में आया था बच्चों को, गढ़वाल आए, कहाँ आए, गढ़वाल आए। और अलग लाइन से लिखो बच्चों, 1851 तक, 1851 तक कुमाऊं में कुल 6 नर्सरियां स्थापित की गई थी। कितनी बच्चों, 6 नर्सरियां स्थापित की गई थी, जिनका प्रबंधन सरकार के अधीन था। किसके अधीन था बच्चों, सरकारी थी ये सभी के सभी। तो ये जो प्रबंधन था किसके अंतर्गत था, सरकार के अंतर्गत था, जिन्हें 1864 ईस्वी में डॉक्टर जेमिसन ने निजी हाथों में स्थानांतरण कर दिया था। निजी हाथों में स्थानांतरण कर दिया, यानी कि कैसे बना दी गई थी बच्चों, प्राइवेट बना दी गई थी, किसके द्वारा, डॉक्टर जेमिसन के द्वारा, कब, 1864 ईस्वी में। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपके। और देखो इसके बाद जब बहुत अधिक स्तर पर बच्चों बढ़ने लगा, लोग, तो हुआ क्या है इसमें, 1930 में अल्मोड़ा का सबसे बड़ा चाय का बागान मल्ला कत्यूर में था। कहाँ था बच्चों, 1930 में अल्मोड़ा में चाय का सबसे बड़ा बागान, कहाँ था बच्चों, मल्ला कत्यूर में था। और जो हमारी चाय की खेती थी बच्चों, इसमें सफलता मिली कहाँ, अलकनंदा नदी बेसिन, अलकनंदा नदी बेसिन। और ये जो अलकनंदा बेसिन में चाय की सफलता मिली खेती को, तो यहाँ सबसे बड़ा बागान कहाँ था बच्चों, ग्वालदम में था। सबसे बड़ा चाय बागान कहाँ था बच्चों, ग्वालदम में था। और वहां कहाँ था बच्चों, अल्मोड़ा के मल्ला कत्यूर में था। तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों आपके, ठीक। अब अलग लाइन से लिखो बच्चों, आप लिखो, लिखो, लिखो अलग लाइन से। गडोली में, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है बच्चों, गडोली में डीए चोफिन ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की। चाय फैक्ट्री स्थापित की कहाँ पर, गडोली में, किसने, डीए चौफिन ने। और जब ये चाय स्थापित हुई तो धीरे धीरे एकड़ करके बनने लगी और बहुत स्थानों पे फैलने लगी, जैसे बेरीनाग, चौकड़ी, भीमताल, रामगढ़, भुआली, अधिक स्थानों पे चाय की खेती लगने लगी। और जो देव सिंह बिष्ट थे, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने चौकड़ी, बेरीनाग के चाय के बागान खरीद लिए बच्चों। और जब ये चाय के बागान उनके द्वारा खरीदे गए हैं, तो काफी स्तर पे अब चाय को बढ़ावा दिया जाने लगा। और पतन भी होगा चाय का, ऐसा नहीं, क्योंकि जब यूरोपियनों का मन किसकी ओर आकर्षित होगा, फल उद्यान की ओर, कि फलों से हम अधिक पैसा कमा सकते हैं, तो तब इसका पतन होगा चाय का। फिर चाय की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वे लोग क्या समझेंगे कि अब हमें ज्यादा मुनाफा का होने वाला है, फल उद्यान से होने वाला है, तो फल की ओर आकर्षित होंगे यूरोपियन, तो फिर फल उद्यान की बात होगी बच्चों। ठीक, अब इसमें देखो आपको बताता हूँ, लिखो, 1928 ईस्वी के आसपास यूरोपियन ने नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में 5 चाय बागान लगाए। चाय बागान लगाए, कितने लगाए बच्चों, 5 चाय बागान लगाए थे। कितने लगाए थे बच्चों, 5, 5। तो नंबर 1 बच्चों कहाँ लगा, भवाली, दूसरा भी भवाली, तीसरा रामगढ़, चौथा
घोड़ाखाल। पांचवा भीमताल। तो जो हमारा भवाली था बच्चों, भवाली में किसने लगाया बच्चों? मिस्टर न्यूटन ने लगाया, मिस्टर मुलियन ने लगाया। रामगढ़ में डेरियाज ने लगाया। घोड़ाखाल में व्हीलर ने लगाया। भीमताल में जोन्स ने चाय का बागान लगाया था। और ऐसा बताया जाता है कि 1899 था जो हमारा, उस समय तक किसी भी बाग का कोई अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन देख लो कितने अच्छे बाग देखने को मिल रहे हैं आपको। लगे रहे ना बच्चों ये बाग। तो ये जो बाग लगे बच्चों, तो फिर चाय और अच्छी होने लगी। क्या होने लगी बच्चों? चाय और अच्छी होने लगी। कितने बच्चों को चाय पसंद है? सब बच्चे तैयारी करो और खूब मेहनत करो बच्चों। बहुत अच्छी मेहनत में लग जाओ और सिलेक्शन निकाल कर ले जाओ इस बार। ठीक। और आगामी जो पीसेस आने वाला है उसके लिए आप जी जान से मेहनत करें बच्चों। लोअर पीसेस आने वाला है, बहुत भर्तियां आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप देरी ना करते हुए तैयारी में लग जाइएगा बच्चों। और जो नए बच्चे हैं अगर वो पीछे से निकालना चाहते हैं तो वो अभी से तैयारी में लगे बच्चों। ठीक। ऐसा नहीं 2026 दूर नहीं है बच्चों, इतना तो समय चाहिए तैयारी करने के लिए जो आप एक अच्छे से खुद को तैयार कर पाओ, क्योंकि नौकरी काफी अच्छी है और काफी अच्छी तरीके से पढ़ने से ही मिलती है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पे आप बने रहो, तैयारी को करते रहो। और आपको बताता हूँ आगे चलते। तो इसमें क्या हुआ बच्चों, देखो जब यूरोपियन का ध्यान फलों की ओर आकर्षित हुआ तो इनका तो बच्चों जो परिणाम है बहुत हद तक खत्म होने लगा और कहीं ना कहीं ये चीजें डूबने लगी बच्चों। अब इसमें होता क्या है बच्चों, लिखो इसमें करके। मैंने बताया था चौकड़ी और बेरीनाग के बाग देव सिंह बिष्ट ने खरीदे थे बच्चों। तो बच्चों जो चौकड़ी में था बागान, चौकड़ी चाय बागान, चाय बागान, तो ये 1918 ईस्वी में जिम कार्बेट के मामा रॉबर्ट ब्लेयर से बिष्ट परिवार ने खरीदा था। किससे खरीदा था बच्चों? रॉबर्ट ब्लेयर से, जिम कार्बेट के मामा है उससे खरीदा था। अगला 1932 ईस्वी में बेरीनाग चाय बागान जिम कार्बेट से बिष्ट परिवार ने खरीदा था। कब बच्चों? 1932 ईस्वी में ये खरीदा गया। बिष्ट परिवार इन्हें खरीद रहे हैं बच्चों। यहां तक बात क्लियर? अलग लाइन से लिखो बच्चों, आप अलग लाइन से लिखो। ब्रिटिश काल से ही, ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट के रूप में प्रसिद्ध भीमताल, भोवाली, भोवाली, भीमताल, भोवाली, कोसानी, चौकड़ी, तो ये ब्रिटिश काल से ही प्रसिद्ध है बच्चों। कब से ही प्रसिद्ध है? ठीक। अगला लिखो। राज्य में सरकारी चाय फैक्ट्री, तो राज्य में सरकारी चाय फैक्ट्री कितनी है बच्चों? 5 है। कुल 5 है बच्चों, सरकारी तो कितनी है? 4 है। और पूछे अगर कुल कितनी है तो 5 है। तो सरकारी कितनी है बच्चों? 4 है और कुल पूछे तो 5 है बच्चों। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर है बच्चों आपके? क्या हो गया?
तो ये 4 जो फैक्ट्री है चाय की बच्चों, तो नंबर 1 घोड़ाखाल। तो घोड़ाखाल नैनीताल में पड़ता है बच्चों, यहाँ चाय फैक्ट्री है नैनीताल में। नंबर 2 नोटी। नोटी कहाँ पड़ता है बच्चों? चमोली में। नंबर 3 चंपावत और हरिनगरी। हरिनगरी, ये जो हरिनगरी है बच्चों बागेश्वर है, चंपावत तो सबको पता है, नोटी चमोली है और घोड़ाखाल नैनीताल है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही बस। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो लेके आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करें।